सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं हूं नवीद नील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी अदब। हमारा हिंदी हरूफ तहज्जी की पहचान का सिलसिला जारी है और आज की वीडियो के बाद हम हिंदी के तकरीबन तमाम वाहिद व्यंजनों की पहचान कर चुके होंगे। इसके बाद हम हिंदी ग्रामर के उन असूलों का सिलसिला शुरू करेंगे जिन असूलों को हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोज़ के देखने वाले हैं तो आपको इन व्यंजनों में कुछ जाने पहचाने व्यंजन नज़र आ रहे होंगे। उन पुराने और उन्हीं की किस्म के नए व्यंजनों को एक ही वीडियो में इसलिए बयान किया जा रहा है क्योंकि इन सब व्यंजनों को एक ही जिन्स में तकसीम किया जा सकता है। ये सभी व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़ उर्दू के किसी वाहिद हर्फ में नहीं पाया जाता, या फिर अगर हमने इन व्यंजनों के तलफ़्फ़ुज़ को उर्दू में लिखना हो तो हमें उर्दू के दो हर्फ़ों को मिलाना पड़ेगा। जैसे हमने तलफ़्फ़ुज़ अदा करना है झ, अब इस झ में हमने जीम और दो चश्मी हे को मिलाया तब ये झ बना। हिंदी ज़बान में झ का तलफ़्फ़ुज़ एक ही व्यंजन में पाया जाता है और वो है ये झ। अब ये ऐसा नहीं है कि ये हिंदी के ज और ह का मिलाप है, नहीं, ये अपने आप में एक वाहिद व्यंजन है। जिस तरह जा एक वाहिद व्यंजन है, जिस तरह क एक वाहिद व्यंजन है। अब हम इसको लफ्ज़ में इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं। हमने लफ्ज़ लिखना है झरना, तो हम इस झ के लिए यही एक व्यंजन लेंगे, ये झ। रे के लिए र, नून के लिए न और अलिफ के लिए अस्वर की मात्रा, ये हो गया झरना। अब हमने लफ्ज़ लिखना है झटका, तो हम इस झ के लिए ये एक व्यंजन लेंगे, टे के लिए ट, काफ के लिए क और अलिफ के लिए अस्वर की मात्रा, ये हो गया झटका। यानी कि हिंदी में झ का तलफ़्फ़ुज़ यही एक व्यंजन रखता है। उर्दू ज़ुबान में हम ते और दो चश्मी हे के मिलाप से एक हर्फ बनाते हैं थ। हिंदी में इस थ के लिए बाकायदा एक व्यंजन है और वो है ये थ। अब जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है जीवन साथी, तो हम ये जीम के लिए ये ज लेंगे, छोटी ये के लिए बड़ी ई की मात्रा, वाव के लिए व, नून के लिए न, सीन के लिए स, अलिफ के लिए अस्वर की मात्रा। अब ये ते और दो चश्मी हे के लिए हमें एक ही वाहिद व्यंजन मिल रहा है और वो है ये थ, तो ये थ। अब इस छोटी ये के लिए तलफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया जीवन साथी। अब जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है थाली, तो हम इस थ के लिए ये थ लेंगे, अलिफ के लिए अस्वर की मात्रा, लाम के लिए ल और छोटी ये के लिए बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया थाली। हिंदी में ते और दो चश्मी हे के मिलाप से बनने वाले थ के लिए एक ही व्यंजन पाया जाता है और वो है ये थ। उर्दू ज़बान में हम दाल और दो चश्मी हे के मिलाप से एक तलफ़्फ़ुज़ बनाते हैं ध।
हिंदी में इस ध के लिए बाकायदा एक व्यंजन है और वो है ये ध। अब जैसे हमने लफ्ज लिखना है धागा, तो हमें इस ध के लिए दाल और दो चश्मे हे के लिए एक ही ये व्यंजन लेंगे, ये हो गया ध। अब रह गया अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा, गाफ के लिए ग, और अब ये हा आखिर में है और ये साइलेंट हा है। हिंदी में इस साइलेंट हा के लिए जो अलिफ की आवाज दे आ स्वर की मात्रा ही लिखी जाएगी, ये हो गया धागा। अब जैसे हमने लफ्ज लिखना है धन, तो हम इस दाल और दो चश्मे हे के लिए यही एक व्यंजन लेंगे ध, और बाकी बच गया नून और इसके लिए न, ये हो गया धन। हिंदी में ये व्यंजन ध का तलफ़ुज़ रखता है। उर्दू ज़ुबान में हम चे और दो चश्मे हे के मिलाप से एक हर्फ बनाते हैं छ। हिंदी में इस छ के लिए बाकायदा एक व्यंजन है और वो है ये छ। अब जैसे हमने लफ्ज लिखना है छुरी, तो हम इस छ के लिए ये छ लेंगे, रे के लिए रा और छोटी ये के लिए बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया छरी। लेकिन इस छ पर ये पेश का तलफ़ुज़ है, तो हम इस पेश के लिए इस छ के नीचे ये छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये अब बना छुरी। अब जैसे हमने लफ्ज लिखना है मछली, तो हम इस मीम के लिए ये म लेंगे और ये छ के लिए ये छ और लाम के लिए ल और छोटी ये के लिए बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया मछली। हिंदी में चे प्लस दो चश्मे हे के लिए एक ही वाहिद व्यंजन पाया जाता है और वो है ये छ। उर्दू ज़ुबान में हम डाल और दो चश्मे हे के मिलाप से एक तलफ़ुज़ बनाते हैं, वो है ढ। हिंदी में इस ढ के लिए बाकायदा एक व्यंजन है और वो है ये ढ। ये ना तो ट है और ना ये द है, बल्कि ये ढ है। अब जैसे हमने लफ्ज लिखना है ढक्कन, तो अब ऐसा हम ढ के लिए यही एक व्यंजन लेंगे, ये ढ, काफ के लिए क और नून के लिए न, ये हो गया ढक्कन। अब जैसे हमने लफ्ज लिखना है ढेर, अब हम इस ढ के लिए ये ढ लेंगे और अब ये ए का तलफ़ुज़ आ रहा है तो इस पर एक की मात्रा लगाएंगे डे। अब रे आ रहा है तो इसके लिए र, ये हो गया ढेर। किताबों का ढेर या किसी चीज का भी ढेर, यानी हिंदी में ये व्यंजन डाल और दो चश्मे हे का तलफ़ुज़ रखता है। उर्दू ज़ुबान में हम काफ और दो चश्मे हे के मिलाप से एक हर्फ बनाते हैं ख। हिंदी में इस ख के लिए बाकायदा एक व्यंजन है और वो है ये ख। जैसे हमने लफ्ज लिखना है खाना, तो हम इस ख के लिए ये ख लेंगे, अलिफ के लिए अस्वर की मात्रा, नून के लिए ना और अलिफ के लिए अस्वर की मात्रा, ये हो गया खाना। अब जैसे हमने लफ्ज लिखना है खेत, तो हम इस ख के लिए ये ख लेंगे। अब एक का तलफ़ुज़ आ रहा है तो इस पर एक की मात्रा,
ते के लिए त, ये हो गया खेत। यानी हिंदी में काफ प्लस दो चश्मे हे के लिए एक ही व्यंजन पाया जाता है और वो है ये ख। उर्दू जुबान में हम रे और दो चश्मे हे के मिलाप से एक तलफ़ुज़ बनाते हैं ढ़। हिंदी में इस ढ़ के लिए बाकायदा एक व्यंजन है और वो है येढ़। हम अभी पहले ये ढ पढ़ चुके हैं। इस ढ और ढ़ में ये फर्क है कि ढ़ के नीचे ये एक नुक्ता है और ये ढ नीचे से खाली है। अब जैसे हमने लफ्ज लिखना है बाढ़, तो हम इस ब के लिए ये ब लेंगे, अलिफ के लिए अस्वर की मात्रा। अब ये ढ़े और दो चश्मी हे के लिए हमें एक ही व्यंजन मिल रहा है और वो है ये ढ़, तो हमने ये सिर्फ एक ही व्यंजन लिखेंगे और ये बन जाएगा बाढ़। अब जैसे हमने लफ्ज लिखना है चढ़ना, तो हम इस च के लिए ये पहले च लेंगे, फिर इस ढ़े और दो चश्मी हे के लिए एक ही व्यंजन है और वो है ये ढ़, तो ये हो गया ढ़। अब नून और अलिफ के लिए न और आस्वर की मात्रा, ये हो गया चढ़ना। यानी हिंदी में उर्दू के ढ़े और दो चश्मी हे के लिए एक ही व्यंजन है और वो है येढ़। उर्दू ज़ुबान में हम गाफ और दो चश्मी हे के मिलाप से एक हर्फ बनाते हैं घ। हिंदी में इस घ के लिए बाकायदा एक व्यंजन है और वो है ये घ। अब जैसे हमने लफ्ज लिखना है घना, तो हम इस घ के लिए ये घ लेंगे, नून के लिए न और अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, ये हो गया घना। घना जंगल। अब जैसे हमने लफ्ज लिखना है घबराहट, तो हम इस घ के लिए ये घ लेंगे, बे के लिए ब, रे के लिए र, अलिफ के लिए अस्वर की मात्रा, और ये इस ह के लिए हम ये ह लेंगे और इस ट के लिए ट, ये हो गया घबराहट। यानी हिंदी में गाफ और दो चश्मी हे के लिए एक ही व्यंजन पाया जाता है और वो है ये घ। उर्दू ज़ुबान में हम टे और दो चश्मी हे के मिलाप से एक तलफ़ुज़ बनाते हैं ठ। हिंदी में इस ठ के लिए बाकायदा एक व्यंजन है और वो है ये ठ। अब जैसे हमने लफ्ज लिखना है ठीक, मैं ठीक हूं, अब इस ठ के लिए ये ठ, ये के लिए छोटी ई की मात्रा, काफ के लिए क, ये हो गया ठीक। अब जैसे हमने लफ्ज लिखना है ठग, तो हम इस ठ के लिए ये एक व्यंजन लेंगे ठ। अभी बाकी बच गया ग, तो ग के लिए ये ठग। यानी हिंदी में ठ के लिए बाकायदा एक व्यंजन पाया जाता है। उर्दू में हम बे और दो चश्मी हे के मिलाप से एक हर्फ बनाते हैं भ। हिंदी में इस भ के लिए बाकायदा एक व्यंजन है और वो है ये भ। अब जैसे हमने लफ्ज लिखना है भटक,
तो हम इस भ के लिए ये भ लेंगे, टे के लिए ट, काफ के लिए क, ये बन गया भटक। अब जैसे हमने लफ्ज लिखना है भगवान, तो हम इस भ के लिए ये भ लेंगे, गाफ के लिए ग, वाव के लिए व, अलिफ के लिए अस्वर की मात्रा और नून के लिए न, ये हो गया भगवान। हिंदी में बे और दो चश्मी हे के लिए एक ही व्यंजन पाया जाता है और वो है ये भ। उर्दू में हम पे और दो चश्मी हे के मिलाप से एक तलफ़ुज़ बनाते हैं फ। हिंदी में इस फ के लिए बाकायदा एक व्यंजन है और वो है ये फ। अब जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है फिरना, तो हम इस फ के लिए ये फ लेंगे। अब क्योंकि ये फ के नीचे ज़ेर का तलफ़ुज़ है तो इस फ को ज़ेर के तलफ़ुज़ देने के लिए इस पर हम लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। अब ये बन गया फी। फिर रे के लिए रा, नून के लिए न और अलिफ के लिए अस्वर की मात्रा, ये हो गया फिरना। अब जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है फाटक, तो हम इस फ के लिए ये फ लेंगे, अलिफ के लिए अस्वर की मात्रा, टे के लिए ट और काफ के लिए ये क, ये हो गया फाटक। यानी हिंदी में पे और दो चश्मी हे के लिए एक ही व्यंजन पाया जाता है और वो है ये फ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में हम हाज़िर होंगे हिंदी के नए सबक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। हिंद सिंध को सलाम।